बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका गुल फूड सीक्रेट में। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ खजूर के हलवे की रेसिपी। मौसम के लिहाज से बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाला ये हलवा है। तो अगर आपको आज के हलवे की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। खजूर का हलवा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो के करीब खजूरें ली थी, जिनकी मैंने गुठलियाँ निकाल के उनको 2 किलो दूध के अंदर रात भर भिगो के रख दिया। तो इस हलवे में आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि जितनी आपने खजूरें लेनी है, उसका डबल आपने दूध लेना है। यही इसकी सही कंसिस्टेंसी है। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो खजूरें ली थी, उन्हें मैंने 2 किलो दूध के अंदर भिगो के रख दिया। अगर आप आधा किलो खजूरें ले रही हैं, तो 1 किलो दूध के अंदर आप उसको भिगो के रख दें। तो यहाँ पे खजूरें रात भर भीगी रही हैं। अब हम इनको ब्लेंडर जार के अंदर डाल के इनको पीस लेते हैं, इनका पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूध और खजूरों को ब्लेंडिंग जार में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो हमें इसी फॉर्म में ये चाहिए था। तो अब हम इसको कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। कढ़ाई को मैंने पहले ही चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब ये हम सारा बैटर जो है वो कढ़ाई के अंदर ऐड करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कढ़ाई के अंदर डाल देंगे सारा बैटर और इस पतीली को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी, अभी ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, लेकिन हमें चूँकि इसका हलवा बनाना है, तो हलवा बनाने के लिए हमें इसे बहुत ज़्यादा प्रोसेस से गुज़ारना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे मैंने सारी पतीली जो है वो साफ़ कर ली है। अब हम इसको लगातार चमचा चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर पकाएँगे। जब तक कि इसका हलवा नहीं बन जाता है, तब तक आपने इसका लगातार चमचा चलाते हुए इसको पकाना है। चमचा आपने लकड़ी का नहीं लेना है, क्योंकि जब भी हम किसी हलवे में लकड़ी का चम्मच यूज़ करते हैं, तो वो हलवा जो है वो लेसदार बनता है, वो अच्छा नहीं बनता है। इस बात का भी आपने ख़्याल रखना है और इसको अब हम लगातार चलाते हुए चमचा इसको पकाएँगे, इसका हलवा बनाएँगे। तो यहाँ पे हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देते हैं। 7 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे इसको मीडियम फ्लेम पर पकते हुए और दूध में उबाल आना जो है वो देखिए स्टार्ट हो गया है। इस स्टेज पे आपने एहतियात करनी है, क्योंकि बबल जो है बहुत खतरनाक तरीके से फूट रहे हैं। तो अभी आप लगातार चमचा चलाते हुए इसको पका लेते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं हलवे को पकते हुए और यहाँ पे ये देखें, इसका दूध जो है वो खुश्क होना स्टार्ट हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है और ये हलवे की फ़ॉर्म में आ रहा है। यहाँ पे इस हलवे को बनाते हुए थोड़ी-सी मेहनत लगती है, बाजू जो है वो थक जाता है, लेकिन ये खाने में इतना टेस्टी होता है कि जब आप इसको बनाकर खाएँगे तो आपको आपकी सारी मेहनत जो है वो भूल जाएगी। ये इतना हेल्दी और टेस्टी बनता है। 26 मिनट हो चुके हैं हलवे को बनते हुए और हलवा हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसका दूध जो है वो सारा खुश्क हो गया है और बहुत ही प्यारा कलर जो है वो इसका आ गया है। मैं भी आपको इसका कलर दिखाती हूँ और इस स्टेज पे हम इसके अंदर घी या ऑयल ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं 4 खाने के चम्मच इसके अंदर देसी घी ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसके अंदर रिफाइंड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से इसका टेस्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो घी ऐड करने के बाद हम इसकी दोबारा से भुनाई करेंगे 6 से 7 मिनट तक या 4 से 5 मिनट तक। जैसे ही ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा हम इसको उतार लेंगे। तो यहाँ पे इसको पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है घी डाल के और हमारा हलवा जो है वो कढ़ाई छोड़ने लग गया है। जैसे ही हलवा कढ़ाई छोड़ने लगे समझिए हलवा तैयार है। तो इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी बादाम। तो मैंने बादामों का छिलका जो है वो उतार के उनको 2-2 हिस्सों में काट लिया है। तो यहाँ पे बादाम ऐड करके हम बादामों को मिक्स करेंगे और स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, क्योंकि हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और फ्लेम को ऑफ करके मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये फाइनल में कैसा दिखता है। तैयार है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी और दानेदार सा खजूर का हलवा। इसकी ख़ास बात ये है कि आप इसको गजरेले की तरह बना कर रख सकते हैं। 3 से 4 दिन तक आप ये ख़राब नहीं होता है। जब आपका दिल चाहे आप थोड़ा-सा लें और उसको गर्म करके खाएँ, ये बहुत टेस्टी लगता है। तो इस सर्दियों में आप भी इस हेल्दी से हलवे को ट्राई करें। ट्राई करने के बाद अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाली हर न्यू रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। इस हेल्दी हलवे की रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।